Good morning, students. Welcome to the class 4. This is your SST class, and today we read chapter 6. In this chapter, we read about our deserts, Great Indian Desert. चैप्टर का नाम क्या है? The Great Indian Desert. इस चैप्टर में हम अपने देश का जो रेगिस्तान वाला इलाका है उसके बारे में पढ़ेंगे. Now, open your books. Location and extent of the Great Indian Desert. Indian Desert कहाँ पर है और कितना इसका फैलाव है, ये हम पहले जानेंगे. A desert is a dry region full of sand. Desert यानी रेगिस्तान वैसा इलाका होता है, वो क्षेत्र होता है जो कि सूखा हुआ होता है और रेतीला होता है. It has extreme temperature. यहाँ पर बहुत अधिक तापमान होता है. Extremely hot in the day and extremely cold at night. बहुत अधिक गर्म दिन के समय और बहुत अधिक ठंडा रात के समय. Hot and dry winds blow here. गर्म और सूखी हवा जो है यहाँ पर बहती है. The desert receives very little or no rainfall. और रेगिस्तानी इलाके में या तो बिल्कुल ही वर्षा नहीं होती या बहुत थोड़ी बहुत होती है. Dust storm are common. और धूल भरी आंधियां यहाँ पर अक्सर बहती हैं. The Great Indian Desert also known as Thar Desert. Great Indian Desert को हम Thar Desert भी कहते हैं. Great Indian Desert को हम Thar Desert भी कहते हैं. It is about 800 kilometers long and 500 kilometers wide. ये लगभग 800 किलोमीटर लंबा और करीब 500 किलोमीटर चौड़ा है. It covers a major part of western राजस्थान. और ये लगभग राजस्थान का पश्चिमी इलाका जितना है उसको कवर करता है. To the northeast to the heart of the Thar Desert is the Satluj River Basin. उत्तर पूर्व में जो थार डेजर्ट है उसके सतलुज रिवर बेसिन है. टू द साउथ इज अ सॉल्ट मार्श नोन एज द ग्रेट रन ऑफ कच्छ. और इसके दक्षिण में एक जो है नमकीन पानी मतलब सॉल्टेड वाटर का जो नदी है उसको ग्रेट रन ऑफ कच्छ कहते हैं. टू द साउथ ईस्ट इज द अरावली रेंज. और दक्षिण पूर्व में जो है वो अरावली की पहाड़ियां हैं. द डेजर्ट एक्सटेंडेड अप टू द पाकिस्तान इन द वेस्ट. और पश्चिम में ये रेगिस्तान जो है वो पाकिस्तान की तरफ बढ़ जाता है. लैंडफॉर्म. यहाँ का लैंडफॉर्म कैसा है? एज द लैंड इज वेरी ड्राई. जैसा कि यहाँ की जो जमीन है वो बहुत सूखी हुई है. वेजिटेशन इज स्केयर एंड मोस्टली ओनली बुशेस एंड थॉर्नी शर्ब्स ग्रो हियर. लगभग यहाँ पर जो वनस्पति है वो नहीं के बराबर है या है भी तो झाड़ियों जैसी या नुकीली कांटों जैसे होती हैं. रिवर लूनी फ्लोज थ्रू द रीजन बट इट हैज वेरी लिटिल वाटर थ्रू आउट द ईयर. यहाँ पर लूनी नदी बहती है लेकिन पूरे साल इसमें बहुत थोड़ा पानी रहता है. द डेजर्ट हैज मेनी स्मॉल हिल्स ऑफ सैंड कॉल्ड सैंड ड्यून्स. और ये रेगिस्तान में बहुत छोटे छोटे बहुत सारे रेतीले पहाड़ होते हैं जिनको हम सैंड ड्यून्स कहते हैं. These dunes do not remain at one places. और ये जो ड्यून्स होते हैं सैंड ड्यून्स जो होते हैं ये कभी भी एक जगह पे नहीं होते हैं. The strong winds of the desert keep moving the dunes from one place to another. जो बहुत अधिक धूल भरी आंधी हवाएं तेज हवाएं जब चलती हैं तो इन रेतीले पहाड़ों को एक जगह से दूसरी जगह मूव कर देती हैं. An oasis is a small area in a desert that has a supply of water and is able to support vegetation. Oasis रेगिस्तान में एक ऐसा एरिया होता है जो कि पानी सप्लाई करता है और यहाँ पर वनस्पति भी पाई जाती है. Date palm, kikar and babul trees grow well in these
एरियाज, और इस क्षेत्र में यानी डेजर्ट में डेट पाम्स, कीकर और बबूल के पेड़ पाए जाते हैं। लाइफ इन द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ग्रेट इंडियन डेजर्ट यानी थार डेजर्ट में कैसा जीवन है? ड्यू टू लैक ऑफ वाटर एंड फर्टाइल सॉइल द एरिया इज नॉट डेंसली पॉपुलेटेड। चूंकि यहाँ पानी की कमी है और यहाँ की मिट्टी अधिक उपजाऊ नहीं है, इसलिए ये एरिया, ये क्षेत्र जो है बहुत घनी आबादी वाला नहीं है। Many people in this desert leads a nomadic life. बहुत सारे लोग यहाँ के जो हैं वो एक बंजारों जैसा जीवन व्यतीत करते हैं। They move from one place to another in search of water and fertile land. ये एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं पानी की और उपजाऊ जमीन की खोज में। They are called बंजारास, और इनको हम बंजारा कहते हैं। Camel is the most important and useful animal found in the desert. Camel means ऊंट, डेजर्ट में पाया जाने वाला एक बहुत ही यूजफुल जो है वो जानवर है, बहुत ही महत्वपूर्ण जानवर है, बहुत लाभदायक है क्षेत्र में। इट इज ऑल्सो नोन एज द शिप ऑफ डेजर्ट। इसको रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। इट इज एन इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर द पीपल लिविंग इन द डेजर्ट। रेगिस्तान में रहने वालों के लिए ये यातायात का एक बहुत अच्छा साधन भी है। द कैमल ऑल्सो हेल्प्स इन प्लगिंग फील्ड्स एंड ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम वेल्स। और ऊंट का इस्तेमाल खेत को जोतने के लिए भी और कुओं से पानी निकालने के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट, इस क्षेत्र में जो एक स्टेट है वो है राजस्थान, और राजस्थान की जो कैपिटल है वो है जयपुर। लैंग्वेज यहाँ पर राजस्थानी और हिंदी बोली जाती है। क्लाइमेट यहाँ का बहुत अधिक गर्मियों में और ह्यूमिड मॉनसून होता है। जनवरी इज द कोल्डेस्ट मंथ ऑफ द ईयर, और जनवरी यहाँ पर जो है बहुत ठंडी रहती है यहाँ पर जनवरी के महीने में। हैंडीक्राफ्ट, ब्लू पॉटरी, मेटल वर्क, वुडन फर्नीचर, आर्टिफैक्ट्स, stone carving, meenakari, leather works are the handicrafts done in this area. Various types of textiles हैं यहाँ पर, tie and dye, बंधेज या लहरिया, ये सारे टेक्सटाइल वर्क होते हैं यहाँ पे। फेमस है ये जगह ज्वेलरी के लिए, सिल्वरवेयर के लिए और जेम्स स्टोन के लिए। ट्रेडिशनल ड्रेस यहाँ का है घाघरा चोली एंड फॉर वुमेन, अंगरखा, धोती कुर्ता एंड पगड़ी फॉर मेन। मेन फेस्टिवल यहाँ का है गणगौर, तीज, होली, दशहरा, दिवाली एंड ईद। फोक डांस यहाँ का है घूमर, और जो यहाँ पर जो स्पेशल फूड है वो है दाल बाटी चूरमा एंड गट्टे की सब्जी। बाजरे की खिचड़ी और कलाकंद भी यहाँ का स्पेशल फूड है। यहाँ पर कुछ घूमने लायक जगह, बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं, जिसमें कुछ हैं जैसलमेर, जोधपुर एंड बीकानेर। ये सब जो है ग्रेट इंडियन डेजर्ट के हिस्से हैं। जयपुर, अजमेर, कोटा एंड उदयपुर अदर ऑल्सो इम्पोर्टेंट सिटीज। ये सब भी बहुत प्रमुख शहर यहाँ के हैं। नाउ दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। जैसा कि आपने अभी इस चैप्टर में पढ़ा, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट को हम थार डेजर्ट भी कहते हैं। यहाँ जो दिन का समय होता है वो बहुत अधिक गर्म होता है और रात बहुत अधिक ठंडी होती है, क्योंकि रेत जो होती है वो बहुत जल्दी गर्म भी होती है और बहुत जल्दी ठंडी भी हो जाती है। इसीलिए यहाँ का जो वेदर होता है वो दिन के समय गर्म और रात के समय ठंडा होता है। इस डेजर्ट में बहुत कम, डेजर्ट एरिया में बहुत कम बारिश होती है, ठीक है, और छोटे छोटे रेतीले पहाड़ होते हैं जिनको हम सैंड ड्यून्स कहते हैं। ये सैंड ड्यून्स जो है मूवेबल होते हैं, मूव करते हैं स्ट्रॉन्ग विंड से। जो है जब स्ट्रॉन्ग विंड बहती है तो ये एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। ये चैप्टर का आपका एंड हो गया, ये एक समरी थी। अब हम लोग इस चैप्टर का एक्सरसाइज बना लेते हैं। नाउ वी डू सम एक्सरसाइजेस। Here the first exercise, write T for true and F for false. In your book, open, all of you open your book. In your book, first is true false में पहला जो क्वेश्चन है वो है sand dunes do not remain at one place. इसको आप लिखेंगे true. Second, an oasis does not support vegetation. This is false. Third one is
A camel cannot survive without water even for a day. It is also false. 4 number, the Satpura ranges to the northeast of the Thar Desert. This is also false. And the last one is the Great Indian Desert Region receives heavy rainfall. ये भी आपका false है. तो ये true false अपने बुक में आप चेक कर लीजिए. नेक्स्ट एक्सरसाइज है मैच द फॉलोइंग. हम यहाँ पे कॉलम ए कॉलम बी बना दिए हैं, कॉलम ए एंड कॉलम बी. तो कॉलम ए में नंबरिंग है, पहला हम नंबर कर दे रहे हैं और उसका आंसर हम यहाँ पर अरेंज कर दे रहे हैं. आप लोग इसको बना लीजिए. एन ओएसिस, इसका आंसर होगा ई. एरिया इन अ डेजर्ट विथ वाटर एंड ग्रीनरी. सेकेंड है वेजिटेशन, इसका आंसर होगा थ्रॉनी श्रब्स. ये सही है, इसके सामने दिया है बी नंबर. थर्ड नंबर है कैमल, इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. यहां आंसर होगा ए. फोर्थ नंबर, द क्लाइमेट इन द डेजर्ट इज, आंसर होगा सी एक्सट्रीम. और फिफ्थ नंबर है ग्रेट रन ऑफ कच्छ, इसका आंसर होगा सॉल्ट मार्च. इसका डी. इसको आप लोग अपनी बुक में टिक कर लीजिए. नेक्स्ट एक्सरसाइजेस फिल इन द ब्लैंक्स. हम आंसर लिख दिए सिर्फ यहाँ पे, एक बार हम पढ़ दे रहे हैं इसको. द लूनी रिवर फ्लोज थ्रू द थार डेजर्ट. आंसर यहाँ पर होगा, ब्लैंक में आप फिल करेंगे लूनी. द स्मॉल हिल्स ऑफ सैंड इन अ डेजर्ट आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स. आंसर यहाँ फिल करेंगे सैंड ड्यून्स. टू द साउथ ऑफ द थार डेजर्ट इज द ग्रेट रन ऑफ कच्छ. ग्रेट रन ऑफ कच्छ. द अरावली रेंज लाइज टू द साउथ ईस्ट ऑफ द थार डेजर्ट. यहाँ पर आंसर होगा अरावली range. The Thar desert covers a major part of western Rajasthan. यहाँ आंसर होगा western Rajasthan. Now fill your book. Now the next exercise is answer the following questions. First question है आपका, what kind of wind blows in the Thar desert? किस तरह की हवा थार डेजर्ट में बहती है? The answer is hot and dry wind blows in the Thar desert. गर्म और सूखी हवा जो है वो थार डेजर्ट में बहती है. Next question है, what part of Rajasthan is mainly covered by the Thar desert? राजस्थान का कौन सा हिस्सा जो है वो मुख्य रूप से थार डेजर्ट से घिरा हुआ है? Western part of Rajasthan mainly covered by the Thar desert. वेस्टर्न पश्चिमी हिस्सा जो है राजस्थान का वो डेजर्ट है, थार डेजर्ट से घिरा हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एन ओएसिस? ओएसिस क्या है? एन एरिया इन अ डेजर्ट विथ वाटर एंड ग्रीनरी इज कॉल्ड एन ओएसिस. एन एरिया इन अ डेजर्ट विथ वाटर एंड ग्रीनरी इज कॉल्ड एन ओएसिस. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द ट्रीज फाउंड इन द ग्रेट इंडियन डेजर्ट. ग्रेट इंडियन डेजर्ट में पाए जाने वाले पेड़ों के नाम लिखिए. आंसर है डेट पाम, कीकर एंड बबूल ट्रीज फाउंड इन द ग्रेट इंडियन डेजर्ट. द लास्ट क्वेश्चन, हाउ इज कैमल इम्पोर्टेंट फॉर द पीपल लिविंग इन द डेजर्ट रीजन. कैमल जो है वो डेजर्ट रीजन में रहने वाले लोगों के लिए किस तरह से इम्पोर्टेंट है? कैमल का इस्तेमाल किया जाता है ट्रांसपोर्ट के लिए, प्लगिंग फील्ड्स के लिए और पानी निकालने के लिए. सो द आंसर इज कैमल इज यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्ट, प्लगिंग फील्ड्स, ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम वेल्स इन डेजर्ट रीजन. ये आपका सारा क्वेश्चन आंसर हो गया. इसको आप नोट कर लीजिए. क्वेश्चंस आपकी बुक में है और ब्लैक बोर्ड पे हमने लिख दिया, व्हाइट बोर्ड पे हमने लिखा है आंसर. ये सब अपनी कॉपी में आप लिख लीजिए और आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया. Now this is the end of the chapter and end of the class.
So write all the exercise in the copy and learn it. Okay. Goodbye.